हमने माना ये ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 4। ठीक है, ये अंदर वाले जो नंबर है इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, और इसके दो अरेंजमेंट होते हैं। ये वाला जो अरेंजमेंट होता है इसे हम कहते हैं रो। ठीक है, रो यानी कि पंक्ति। और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है इसे हम कहते हैं कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में रो यानी कि पंक्तियाँ और कॉलम यानी कि स्तंभ होते हैं। ठीक है, और इनका अरेंजमेंट जो होता है कैसे लिखा जाता है, रो इनटू कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, रो इनटू कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं आप गिनिए। देखिए, पहली पंक्ति ये हो गई R1, ये दूसरी पंक्ति R2 और ये तीसरी पंक्ति R3। ठीक है, तो कितनी रो हैं इसमें, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बाई कितने कॉलम हैं इसमें, 1, 2, 3, 3 कॉलम है तो 3/3 की ये मैट्रिसेस है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहला इसका क्वेश्चन है सम का। आज हम लोग सम सीखेंगे कि अगर दो मैट्रिसेस हमको दे रखी हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, देखिए मैट्रिक्स बी, इसके एलिमेंट दे रखे हैं 2, 3, 5, -1, 0, 4। और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट दे रखे हैं 4, -2, 3, 2, 6, -1। ओके, और हमको इसे ऐड करना है, यानी कि इन दोनों का सम फाइंड करना है। देखिए कैसे सम फाइंड किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे a + b = और ये मैट्रिसेस का साइन हम बना लेंगे। ये हमने साइन बना लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसे ही सारे एलिमेंट जिस पोजीशन पर है उन पोजीशन पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 2 + 4। ठीक है, ऐसे ही -1 + 2, ऐसे ही 3 + -2, 0 + 6, 5 + 3, 4 + -1। हमने पहला मेंबर पहले में ऐड कर लिया, दूसरा मेंबर दूसरे में ऐड कर लिया, तीसरा मेंबर तीसरे में ऐड कर लिया। ठीक, इस तरीके से हमने सभी मेंबर को ऐड कर लिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 + 4 6 आया, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 0 और 6 6 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 4 - 1 3 हो गया। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस का आंसर आ गया। तो a + b की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिसेस 3 दे रखी हैं आपको, a, b और c। इन तीनों का सम हमको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम a + b + c = फिर इधर मैट्रिसेस का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद देखिए पहला मेंबर यानी कि 1, 3 और 4, इन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 3 + 4। इस तरीके से इसको 2, 1 और 3 को एक साथ ऐड करेंगे, 2 + 1 + 3, ऐसे 5, 0 और -2, 5 + 0 + -2। इसी तरीके से 4, 2, 2, 4 + 2 + 2। इसी तरीके से 3, -3 और 1, 3 + -3 + 1। इसी तरीके से 0, 5 और 6, यानी कि 0 + 5 + 6। ओके, ऐड कर लीजिए इनको, कितना आएगा देखिए 4, 4 8 हो गया, ये यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, ये इससे कट जाएगा, 1 बचा और ये 11। ठीक है, ये इन तीनों मैट्रिसेस का सम आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है 3759 3759 और मैट्रिसेस बी दे रखी है 6243। ये दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4a माइनस 3b। ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हमको 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना पड़ेगा, यानी कि किसी मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे इसको सीखेंगे हम। तो 4 तो बाहर लिखा रहने दीजिए और मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए। कितनी है 3 7 5 माइनस 9। ओके, इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं सीखिए। इस 4 की चारों मेंबर से मल्टीप्लाई कराई जाएगी। तो इस 4 की चारों मेंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। ये माइनस का नंबर है। ये 4a की वैल्यू आ गई। अब 3b इसी प्रकार से 3 से मल्टीप्लाई कराइए मैट्रिसेस b में। तो मैट्रिसेस b को लिख लीजिए 6 2 -4 और 3। ठीक है, कराइए क्या हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, वही माइनस का, और 3 3 जा 9। अब हमको ये वैल्यू चाहिए तो हमें माइनस करना पड़ेगा 4a में से 3b को। तो हैंस 4a माइनस 3b इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। करिए कितना आएगा 12 माइनस 18, 28 माइनस 6, 20 माइनस ऑफ माइनस 12 और माइनस 36 माइनस 9। देखिए कितना आएगा -6 प्लस का 22, ये प्लस हो जाएगा तो ये 32, ये भी प्लस हो जाएगा 45, वो भी माइनस का। ये वैल्यू आ गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर इस तरीके से लिखा हो कि a इक्वल्स टू डायगोनल और फिर कुछ नंबर लिखे हों जैसे कि 3 -5 7, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू डायगोनल -1 2 4, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होती है मैट्रिसेस इसको समझ लीजिए। ठीक, इसका मतलब होता है कि डायगोनल जो है बस वही है मैट्रिक्स में और बाकी के एलिमेंट क्या है 0 है। ठीक, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर तो ये नंबर हैं और बाकी जो एलिमेंट इसके बचे हुए हैं वो सब क्या है 0। ठीक है, तो आपको ये मैट्रिसेस समझ में आ गई। ऐसे इसको लिखेंगे, ये होगा -1 0 0 0 2 0 0 0 4। ये मैट्रिसेस A है और ये मैट्रिसेस B है। पहला क्वेश्चन हमको फाइंड करना है इसमें a प्लस बी। अब आपको जोड़ना आता है इन दोनों को। ठीक है, तो पहले में पहला मेंबर, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब तो 0 ही रहेंगे, खाली डायगोनल ही मिलेगा हमको। तो 3 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 2 हो गया। बाकी ये 0 यहाँ पर 0। 5 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन के हैं और ये 0। इसके बाद ये 0 और 7 और 4 कितना हो गया 11। ठीक है, तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ओके, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम डायगोनल 2 -3 और 11। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। देखिए a माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो a में से b को माइनस करेंगे। तो सेम आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। देखिए, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस ऑफ -1। ठीक, बाकी तो 0 0, यहाँ भी 0, ये -5 -2 हो जाएगा, ये 0, ये 0 0, ये 7 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए, यहाँ पर आएगा 4 0 0 0 -7 0 0 0 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब इस कंडीशन में
इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या है, डायगोनल 4 - 7 और यहाँ 3। ठीक, ये इसका आंसर है। ऐसे ही आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इन दोनों का सम निकालना है। ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई होगी इसकी, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, मैट्रिसेस क्लोज, ये दूसरी मैट्रिसेस, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ कराएंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा। इनको ऐड कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे इन दोनों को यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ऐसे इन दोनों को अपॉन नीचे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ देखिए ये इससे ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ऐसे इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 आएगा। ठीक, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू गई 1, ये 0, ये 0, ये 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आई। ठीक, इस मैट्रिक्स को जिसमें डायगोनल में 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसके अलावा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ये लिखा है 2 मैट्रिसेस में, इधर है x 7, उसके बाद 5, ये y-3। ठीक है, फिर प्लस ये 3 4 1 2 इक्वल्स टू 7 15 14 14। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको दिया गया होगा। ठीक है, अब पूछेगा कि x और y की वैल्यू बताओ, तो कैसे करेंगे, पहले लेफ़्ट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो लेफ़्ट को सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा 2x 10 14 और ये 2y -6, इस ब्रैकेट में हो गया। इस वाली ब्रैकेट को ऐसे ही लिख दीजिए, यानी कि 3 1 4 2। ठीक है, ऐसे इसको भी लिख दीजिए 7 15 14 14। अब देखिए इन दोनों को ऐड कैसे किया जाता है, पता है आपको, पहला मेंबर ऐड किया जाता है, तो पहला हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 10 और 4 14, यहाँ हो जाएगा 2y -6 और +2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, तो ये इधर वाली मैट्रिसेस आ गई, ये राइट हैंड साइड वाली मैट्रिसेस है, इसको देखिए 7 15 14 और 14। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कैसी है, बराबर है ना, क्वेश्चन में यही तो बताया जा रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो इनके जो संगत एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, निकालिए, यहाँ लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग वी गेट 2x + 3 = 7। अब इसको इधर ले जाइए, तो 2x = 7 - 3 यानी कि 2x = 4 मीन्स x = 2। x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, दोबारा इसको भी इक्वेट करिए 2y - 4 को, यानी कि 2y - 4 = 14, ये इसके बराबर होगा 2y - 4। ठीक है, 4 को इधर ले जाइए, यानी कि 2y = 14 + 4 यानी कि 18 हो जाएगा, यानी कि 2y = 18, इसका मतलब y = 9। ओके, तो x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का।
कह रहे हैं फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ एक्स प्लस मैट्रिसेस 4 -3 6 7 इक्वल्स टू 3 5 -6 -8। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में है ना। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, यानी x इक्वल्स टू 3 5 -6 -8 -4 -3 6 7। अब इसको माइनस करना है तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 - 4 5 माइनस ऑफ -3 -6 -6 -8 -7। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए 3 - 4 ये हो गया -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे यानी कि माइनस का 12, ऐसे ये माइनस का 15। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम उसे ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फाइंड अ मैट्रिक्स x। आपको एक मैट्रिक्स x ऐसे फाइंड करनी है सच दैट 2a प्लस b प्लस x इक्वल्स टू o। ठीक है, अब यहाँ पर a b और x में से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर a और b की वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 3 2 4। ठीक है, और b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू है 3 1 -2 5 3 1 -2 5। इसको लिखिए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ -1 3 2 4 3 1 -2 5 plus x equals 0 0 0 0। यहाँ O एक जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराइए इनकी। ठीक है, क्या लिखा था हमने लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B प्लस x इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। ओके, मल्टीप्लाई कराइए, कैसे कराते हैं, ये आएगा -2 6 4 एंड 8। ठीक है, चारों में 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख देंगे 3 1 -2 5। ओके, प्लस x ऐसे ही लिखा रहेगा इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करना भी आपको आता है, सीख चुके हैं आप। प्लस कर लीजिए, -2 + 3 कितना आएगा 1 6 1 7 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 8 5 13 हो गया। ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। इसको इधर भेज दीजिए, ये दोनों प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 0 0 0 0 -1 7 2 13। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, सारे चिन्ह निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, 0 -1 0 -2 0 -7 और 0 -13, यानी कि माइनस का 1 यहाँ आएगा, माइनस का 2 यहाँ आएगा, -7 यहाँ आएगा और माइनस का 13 यहाँ आएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये कैसे दे सकते हैं आपको, आपकी बार क्या कहेंगे, आपकी बार कहेंगे कि मैट्रिक्स x प्लस y की वैल्यू कुछ दे रखी होगी और मैट्रिक्स x माइनस y की वैल्यू कुछ दे रखी होगी। ठीक है, और आपसे कहेंगे x और y की वैल्यू बताइए। देखिए, तो इसमें का एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहे हैं x प्लस y की वैल्यू है 5029 5029 और x माइनस वाई की वैल्यू है 306 -1 306 -1। अब कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू बताइए। तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे या लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमको क्या मिलेगा,
देखिए ये दोनों वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, हमको यहाँ मिलेगा 2x, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 3 8, 0 0 0, 2 और 6 8, 9 - 1 8, ठीक है। अब ये 2 जो है ये इनटू में है, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स x इक्वल्स टू 1/2, 8 0 8 8, ठीक। अब ये 1/2 जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि यहाँ क्या आएगा 8/2 मीन्स 4, 0/2 0, 8/2 4, 8/2 4, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। अभी तो हमने ऐड किया था, अगेन हम क्या लिखेंगे आप, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो x x कट जाएगा, हमको मिलेगा 2y इक्वल्स टू 5 0 2 9 माइनस 3 0 6 -1, माइनस कर दीजिए, 5 - 3 2, 0 - 0 0, 2 - 6 -4, 9 -1 प्लस हो गया तो 10, ये 2y की वैल्यू है, ये 2 इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1/2, 2 0 -4 10, डिवाइड करा दीजिए हर एक एलिमेंट को, तीनों को, तो ये आ जाएगा 1 0 -2 5, ठीक है। ये y की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग मैट्रिसेस में रूल्स ऑफ मल्टीप्लाई सीखेंगे, ठीक है, यानी कि कब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई पॉसिबल है और कब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो देखिए हमने माना कि एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 2 5, और दूसरी मैट्रिक्स है B, इसके एलिमेंट दे रखे हैं 2 4 -2 3 5 1 3 5 1, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, A मल्टीप्लाई B निकालना है, ठीक है। तो A मल्टीप्लाई B सबसे पहले हमको पता होना चाहिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो इसका एक नियम होता है क्या, कि नंबर ऑफ रो की जो एलिमेंट हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि रो में जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट आपके कॉलम में होना चाहिए। तो यहाँ 3 एलिमेंट हैं और यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। चलिए कराते हैं मल्टीप्लाई इनकी। और मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, पहले की पहले एलिमेंट से, फिर दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से कराएंगे, ठीक है। कराइए, तो यहाँ हो जाएगा A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × -2, ठीक है। ऐसे ही इस वाली रो के साथ मल्टीप्लाई होगी इन्हीं तीनों, तो यहाँ हो जाएगा -4 × 2 प्लस -2 प्लस 2 × 4 और प्लस 5 × -2, ठीक है। ऐसे ही दूसरे कॉलम से कराएंगे, तो 3 × 1 प्लस -2 × 5 प्लस 3 × 1, ऐसे ही इनकी कराइए, -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 2 × 1 = 2 -8 -6 -8 +8 -10 3 -10 + 3 माइनस का 12 प्लस का 10 और प्लस का 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए,
8 6 14, 14 में से 2 माइनस कर दीजिए, माइनस का 12, ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का 10, 3 3 6 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 4, माइनस 12 और ये प्लस का 15, यहाँ बचा 3। ये a मल्टीप्लाई b की वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इसके शॉर्टकट मेथड एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।